राधे राधे सभी को। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सशक्त बेटी, तो मेरा मानना है सशक्त बेटी क्या एक पढ़ी लिखी बेटी ही सशक्त होती है? मैं मानती हूँ एक सशक्त बेटी खुद में जो सक्षम हो वो सशक्त बेटी है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर पढ़ी लिखी बेटियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी माताएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने देखा है अक्सर करके बोलते हैं कि समाज ये सपोर्ट नहीं कर रहा, कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो एक लड़की ही लड़की को सपोर्ट नहीं करती है। कोई भी बात हो तो जब समाज में कोई बात होती है ना, जब कोई बेटी आगे बढ़ती है ना, तो कोई लड़का पहले बोलने नहीं आता कि वो ऐसा कर रही है। सबसे पहले माताएं बहनें बोलने आती हैं कि उसकी लड़की ने ये कर दिया, उसकी लड़की ये कर रही है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कोई महत्व नहीं है, आपने अभी कहा। मैंने ये कहा है सशक्त बेटी का मतलब है एक सक्षम बेटी। उसका अर्थ ये नहीं है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्षमता आपकी नजरों में क्या है? कैपेबिलिटी आप बोल रही है ना, कैपेबिलिटी, सक्षमता। तो एक जो लड़की है वो कैसे सशक्त मानी जा सकती है, कैसे उसको हम सक्षम मान सकते जब हैं? कोई बेटी पढ़ती है तो वो सक्षम जब होगी जब अपना एक लक्ष्य अच्छा निर्धारित करती है, उस पर अपना वर्क करती है, उसको प्राप्त करती है, वो बेटी एक सशक्त है। अपने साथ साथ और बेटियों को सशक्त बनाती है। जैसे कि मेरी माँ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ वो बहुत सशक्त महिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे सशक्त बनाया। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ यहाँ पे। पढ़ना ही सशक्त होना नहीं होता है। हमारी माताएं बहनें बिना पढ़े भी सशक्त होती हैं, लेकिन आज का युग ये है कि बिना पढ़े कोई कार्य नहीं हो सकता है, कोई काम नहीं चल सकता है। उसके लिए हमें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुंदर समाज एक सशक्त बेटी ही सुंदर समाज की रचना करती है। जैसे कि एक बेटी जब सशक्त होती है वो पढ़ती है, एक सशक्त बेटी पढ़ती है, अपनी जॉब करती है, उससे धन अर्जित करती है, उससे अपने समाज को अच्छा बनाती है, अपने घर का विकास करती है, आर्थिक धन में बढ़ोतरी करती है। एक सशक्त बेटी के 2 कर्तव्य बताएं आप मुझे, जो उसकी प्राथमिकता है। बस एक सशक्त बेटी का सबसे पहला कर्तव्य तो यही होता है कि वो खुद सशक्त है तो दूसरों को भी सशक्त बनाए, और पहला यही होता है। और दूसरा होता है एक सशक्त बेटी का कि लोक कल्याण करे। लोक कल्याण में समाज, परिवार, सभी लोग आ जाते हैं लोक कल्याण में। राष्ट्र भी लोक कल्याण में ही आता है। सशक्त बेटी बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सशक्त बेटी बनने में सबसे बड़ी बाधा होता है, जैसे कि मैं जहाँ से आती हूँ वो इतनी दूर है, हमारा जो सिकंदराबाद सिटी है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ से ना तो बेटियों को पढ़ने के लिए कोई साधन है, जहाँ से हम पढ़ने नहीं आ सकते। उस गांव में स्कूल भी नहीं है कि बेटियां उसी स्कूल में पढ़ लें वहीं पे, और बेटियों को दूर स्कूल होने के कारण पढ़ने ही नहीं भेजते। मैं अक्सर अपने गांव में जो सरकारी स्कूल में बेटियां पढ़ने जाती हैं उनको पढ़ा देती हूँ टाइम निकाल के। तो जब मैं यहाँ पे आई तब मैंने बोला कि कई बहनें आती हैं मेरे पास पढ़ने के, इसमें मुझे अपनी एक फ्रेंड से पता चला इसके बारे में कि तुम इसमें फॉर्म भर लो। तो उन्होंने बोला दीदी हम भरेंगे, उन्होंने लिख के भी मुझे दिया, लेकिन उनकी मम्मी ने बोल दिया कि पहले तुम जीत के आ जाओ उसके बाद हम भरवा देंगे। बहुत सुंदर विचार है। और मैं एक बात और पूछूंगा आपसे कि आज की जो बेटी है, जैसे अभी हमने कहा सबसे बड़ी बाधा क्या है, बाधा कई बार क्या होता है कि हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा, बेटा, बेटी सब आगे बढ़े, लेकिन कई बार कुछ उदाहरण ऐसे नकारात्मक आ जाते हैं समाज में कि कहीं ना कहीं कैसे भी हो। मैं तो भाई साहब से कहना चाहूंगा सशक्त बेटी सुंदर समाज के साथ साथ संस्कारी बेटा सुंदर समाज भी चलना चाहिए, कि हमारे बेटे संस्कारी हो। सहमत हूँ पूर्ण रूप से। अगर हमने अपने बेटों को संस्कारी कर दिया तो आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। भाई साहब का बहुत अच्छा प्रयास है। मैं यही जानना चाह रहा था कि अब क्या है कि कुछ उदाहरण ऐसे आ जाते हैं वो कई बार मतलब पुरुष प्रधान समाज की तरफ से आ जाते हैं, कई बार बेटियों की तरफ से आ जाते हैं। तो मैं ये जानना, आज की जो बेटियां हैं, मतलब आप एक बेटी के तौर पे क्या अपनी जिम्मेदारी सारी बेटियां निभा रही हैं, और नहीं निभा रही हैं तो क्यों नहीं निभा रही हैं, और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? आज की बेटी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है अच्छे से? ये इस पे क्या डिफाइन करूंगा? नहीं, आपको क्या लगता है कि बेटियां अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? हाँ, मोस्टली ये होता है 50% बेटियां अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, 30% उनको अच्छे से नहीं निभाती हैं, और 20% उनको निभाने का बस बहाना करती हैं लेकिन निभाती नहीं है। उन 20% की वजह से वो 50
50% भी जाती हैं, 30% भी जाती हैं, और जब 30% अनसक्सेसफुल होती हैं ना, तो वो उन 50% को भी ले ढूंढती हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बोलते हैं ये समाज, तो बोलते हैं उसकी बेटी ने नहीं किया, तू क्या कर लेगी। सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक बेटी दूसरी बेटी को आगे बढ़ने से रोक देती है। हम सभी बेटियों को अवेयर होना चाहिए, हमने जो लक्ष्य किया है उसी पर केवल ध्यान देना चाहिए, बाकी फालतू चीजों पर नहीं। आजकल के जमाने में फोन है, लेकिन उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मिसयूज होता है मोस्टली। नहीं, मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। इतना बस सोचें, ये नहीं बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, केवल ये बताना है अपने बारे में कि हम क्या कर रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी लगी, तुमने कहा विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं समझता हूँ इस बात पे ताली बजनी चाहिए। दूसरा आपने तिलक बहुत अच्छा लगाया है, तो ये तिलक हमारी पुरातन संस्कृति है, तो ये तिलक आप क्यों लगा करके आई हैं और कहाँ से सीखा, किसने प्रेरित किया? मैं समझता हूँ एक बार यहाँ सबको बताएंगी तो सबको जानकारी भी मिलेगी इससे। 2 शब्दों में। हाँ, मैंने तिलक इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे बाबा मोस्टली बोलते हैं अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। मेरे मतलब पूर्वजों से चला आ रहा है, तिलक हमारा गर्व है, इस पर गर्व करना चाहिए। बहुत से बच्चे हैं आजकल के मॉडर्न हैं, लड़कियां हैं लाइनर से बिंदी रख लेंगी, लेकिन तिलक लगाने में शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या चीज है? ये हमारा गौरव है, इस पे कैसी शर्म, कैसी लज्जा? मेरे बाबा बोलते हैं अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। एक सेकंड, मैं इस बच्चे की ना बातों से बहुत सहमत हूँ, और मैं तो सबको बोलूँगा जहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं या जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, अगर किसी को भी इस बच्ची से कोई सवाल पूछना है तो ये माइक है हमारे पास, वो सवाल पूछ सकते हैं। बेटा माइक दे दे भैया वो उधर। बेटी देखिए, इस समय अपना समाज, विज्ञान, प्रकृति सभी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बदलाव तो पहले से भी होते रहे, लेकिन अब बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। अब ऐसे आगे आने वाले समय में आपकी सशक्त बेटी सुंदर समाज में क्या भूमिका रहेगी? मेरी यही भूमिका होगी। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, उसी में अग्रसर हूँ, तो मैं उसके तहत बेटियों को प्रेरणा मिलेगी मेरे से कि वो भी आगे बढ़े, और मेरी मतलब मैं जहाँ तक है उसमें विकास ही करूँगी, बेटियों के लिए हेल्प करूँगी, एक उनके लिए क्या बोलते हैं उसको मोटिवेटर बन जाऊँगी कि उसने भी टॉप किया है। मेरे गांव में वास्तव में कोई बेटी नहीं है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब हो या वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हो। मेरे गांव में कोई इतना अवेयर नहीं है कि बेटियों को वास्तव में पढ़ाए भी। वो तो मैं अपनी फैमिली को आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें पढ़ाया है, मेरी मम्मी ने इतनी हमारी सपोर्ट की है। समाज में मैं यही करूँगी कि बेटियों को मैं आगे बढ़ाऊँगी और विकास करूँगी। मैं अपनी संस्कृति को आगे ले जाऊंगी, जो हमारी संस्कृति है, जो जिस संस्कृति से है उसको अपनी संस्कृति पर गर्व करें सभी, उनको त्यागे नहीं। बहुत बढ़िया, तालियां एक बार मेरी बहन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार आप अपने जो हमने पूछा था ना कि 10 क्या बताओ लाएंगे, तो आप अपने साथ में अपने गांव की 10 बहनों से और कहेंगी कि यहाँ पे अपना। मैं इसीलिए इस बार यहाँ पे आई थी, मैं पहली बार कहीं माइक पे खड़े होके बोल रही हूँ। मैं वहाँ बैठी थी, मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। एक मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अगर मैंने यहाँ पे नहीं बोल पाया तो जिन आंटी ने मेरे से बोला था पहले तुम बोल के आओ, तुम जीत के आओ, तब देखते हैं हम, तो मैं उनसे जाके क्या बोलूंगी। इसलिए मुझे उनसे ही मोटिवेट मिला। लोग कहते हैं ना कि समाज नेगेटिव बोलता है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करो कि वो नेगेटिव नहीं बोलता, वास्तव में वो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। बहुत डीप बात कही है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है। कोई बहन हमारे बीच में से, कोई बहन कोई अगर प्रश्न पूछना चाहती है बहन से, तो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। कोई बहन सामने भी पूछेगी। जैसा कि आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो हम जानते हैं कि जॉब वर्सेस पॉपुलेशन का रेशियो कितना है। अब सारी लड़कियां अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें भी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो जिन लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और कैसे आत्मनिर्भर बनना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
इन्होंने पूछा है कि बेटियां जो नहीं कर पाएंगी उनको स्वरोजगार करना है। जैसे कि बेटियां सिलाई भी जानती हैं आजकल बेटियां, तो अपना उसको भी आगे बढ़ सकती हैं। स्वरोजगार का मतलब है किसी पर निर्भर नहीं रहना, किसी की और की जॉब नहीं करना, खुद का ही एक बिजनेस बनाना, जिसमें जैसे कि हम सिलाई सेंटर को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनकी जॉब नहीं हो लग पा रही है, नहीं उसमें कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है हमारा फ्यूचर खत्म हो गया, हमारी लाइफ खत्म हो गई। हमें अपना आगे बढ़ना है, हम जिसमें हमको पहचानना है हमारा टैलेंट किस चीज में आ गया। हर इंसान का एक एक टैलेंट होता है, तो उसको अपने टैलेंट पर ध्यान देना है, उसको बहुत सशक्त विचार हैं आपके। आप बहुत अच्छा बोलिए, बहुत अच्छा तालियां बोलिए एक बेटा, बार। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आप आए। और आप जैसे बच्चों की वजह से ही ये कार्यक्रम है। सच में आप हमारे इस कार्यक्रम की आत्मा हो, इस समाज की आत्मा हो। थैंक यू, धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं सर, आपने ये बेटा हम आपका आभार कार्यक्रम करेंगे। कराया आओ, है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। भविष्य उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है आपके, आप जैसी बेटियों का और हमारे समाज का। धन्यवाद आप यहाँ पे आए।